रोमाना, आपने क्या दिशा पकड़ी इस बजट को लेकर? आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है कि नहीं? देखिए संदीप, जहां से वित्त मंत्री ने ये बजट का अपना संबोधन जब देश के सामने रखना शुरू किया तो गरीब, महिला, युवा, अन्नदाता, यही वो जातियां जिसको लेकर एक खाका देश के सामने रखा गया इस बजट के जरिए। और शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट को लेकर हुई, मतलब रोजगार को लेकर हुई। और नहीं भूलना चाहिए कि बेरोजगारी और महंगाई ये वो दो मुद्दे थे जिनको लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि इस समय सरकार के सामने अगर कोई सबसे बड़ी चुनौती है वो इन्हीं दो मोर्चों पर देश को दिशा देने की है। और ऐसे में रोजगार के मोर्चे पर जिस तरीके से सरकार लेकर आई है 2 लाख करोड़ जो इंसेंटिव के तौर पर भी आगे दिए जाएंगे, और कहीं ना कहीं न सिर्फ चुनौती बल्कि जवाबदेही तय करने के लिए सीधे यहां पर जो प्राइवेट सेक्टर है उस पर सरकार रोजगार के मोर्चे पर एक पार्टिसिपेशन के लिए जिम्मेदारी डालती हुई जो नजर आई है, मुझे लगता है इस पर बात करना महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में लगातार इस बजट को लेकर जो सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, प्रियंका चतुर्वेदी सांसद क्या कह रही हैं, जरा सुनिए पहले। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी को कैसा लगा बजट? मैं कहूँगी उस बजट को मैं सिर्फ एक ही सेंटेंस में कंप्लीट करूँगी कि इसका टाइटल होना चाहिए प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना। इनको समझ में आ गया है कि अगर सरकार चलनी है तो अपने 2 अलायंस पार्टनर उनको खुश रखना है। पर देखिए उन अलायंस पार्टनर्स की मैं कहूँगी कि हिपोक्रेसी कि एक तरफ स्पेशल स्टेटस मांगते हैं और इसमें उत्साह जताते हैं, उनको स्पेशल स्टेटस डिनाई कर दिया गया है। उन स्टेट्स को ये लॉलीपॉप देकर छोड़ दिया गया है। पर रही ये बात, वो बात अलग है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज महाराष्ट्र को हर बजट में दरकिनार किया जाता है। महाराष्ट्र एक अमीर स्टेट है, रिच स्टेट है, उसे टैक्स ले लेकर जीएसटी के माध्यम से ले लेकर हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट है, उनको कोई फंड्स दिए नहीं जाते हैं, एलोकेट नहीं किए जाते हैं, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स को दरकिनार किया जाता है। ये एज अ महाराष्ट्र एमपी आई फाइंड इट एक्सट्रीमली ह्यूमिलिएटिंग फॉर द स्टेट। और चूंकि आप मुंबई से आती हैं, शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखी गई है बजट के ठीक बाद, इसके पीछे आप क्या कैसे देखते हैं? अरे बहुत क्लियर है कि आपने ना इन्वेस्टर्स का देखा, ना इंडस्ट्रीज का देखा, ना आपने जॉब क्रिएशन की बात की, ना आपने कोई इंसेंटिवाइज किया कि एमएसएमईज और इकोसिस्टम को हम कैसे एंटरप्रेन्योरशिप को हम बढ़ावा देंगे। आपने कह दिया अप्रेंटिसशिप करेंगे। आप बताइए आईआईटी के इंजीनियर्स हैं, वो आपसे अप्रेंटिसशिप की उम्मीद कर रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनको रोजगार मिलेगा। इंडिया गठबंधन में सहयोगी शिवसेना उद्धव गुट से सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। स्टूडियो में मेरे साथ खास मेहमान बैठे हुए हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टी एलजेपी के प्रवक्ता हैं AK वाजपेयी साहब। इतना खराब बजट आया है क्या जिस तरीके से खारिज कर रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी? देखिए ये तो देखने का नजरिया है, उनको तो हर चीज में नुक्स निकालना है, निकाल लेंगे। आपको अच्छा क्या लगा? हमें बजट में ये अच्छा लगा कि समाज के हर वर्ग को टच किया गया। हाँ। चाहे गरीब गुरबा की बात है, चाहे महिला की बात है, चाहे युवा की बात है, चाहे किसान की बात है। किसान का बजट भी बढ़ाया गया 2 लाख करोड़, जैसे अभी आप बता रहे हो कि उनके लिए अलग से रखा गया स्किल डेवलपमेंट के लिए कि प्राइवेट में इंसेंटिव मिले। देखिए सरकार प्रयास करेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीडीपी जो प्रोजेक्शन किया गया है 6.5 to 7.5 2025 फाइनेंशियल ईयर के 6.5 to 7.5 नहीं 6.5 to 7% इकोनॉमिक। हाँ, ये दिस व्हाट आई सेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25। नाउ अब अगर हमारा टारगेट ये है कि हमको 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, हाँ जी। और उसके साथ साथ ये भी है कि 2 करोड़ मकान गरीबों के लिए भी बनाने हैं, तो ये बैलेंसिंग एक्ट इसको कहते हैं। इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये बजट बहुत अच्छा बजट है और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कि बिहार के लिए उन्होंने अलग से रास्ता एक निकाला। ठीक है सर, आपको रोक रही हूँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।